प्लीज लौट आओ, शादी कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूंगा तो मैं तुम्हारे सारे घाव भर दूंगा मैं। प्लीज अपना लो मुझे, मुझे माफ कर दो। तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रही हो? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? अगर ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ होती तो भाई कभी भी ये शादी करने के लिए राजी ना होते। लेकिन हमाद, मुझे पुरानी बातें भुलाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि बहुत जल्द तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। बस मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? माफी। प्लीज मुझे दिल से माफ कर दो इरम। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ये, मगर प्लीज कोशिश जरूर करना। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। करोगे ना? I'll try. कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो ये है वो लड़का जिसकी वजह से आप लोगों ने 4 साल तक इरम से रिश्ता नहीं रखा, और मैंने सुना इसके आगे पीछे कोई नहीं। वैसे आलम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं इसकी। जी, हैसियत से क्या फर्क पड़ता है? हमारी इरम खुश है तो हमें और क्या चाहिए। हाँ ये तो है, मगर आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, और माँ बाप की कहाँ चलती है इनके आगे। और वैसे भी आलम तो भाई है ना। वैसे अच्छा फैसला लिया है आलम ने जो इरम को माफ कर दिया। ज़ाहिर है इकलौती बहन है, रिश्ता ऐसे तो नहीं तोड़ा जाता ना।
जी जी, जरा मैं दूसरे मेहमानों को देख। अच्छा ठीक, शुक्रिया। ये मैंने आज रात की तुम दोनों के मलेशिया जाने के टिकट्स करवा दिए हैं। अब तुम वहां जाओ और हमारा मलेशिया वाला बिजनेस संभालो। वहाँ मेरे एम्प्लॉयज हैं, दे विल हेल्प यू आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब आपका। नहीं, अब तुम मुझे आलम साहब ना कहा करो, भाई का। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, इसका ख्याल रखोगे और इसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दोगे। आप बेफिक्र रहें, इरम मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू। अल्लाह की अमान में। आप हमाद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। क्या मतलब? आपने सोचा है कि अगर मलेशिया में उसने हमारी बहन को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम लोग क्या करेंगे? शानी देखो, हमाद एक यतीम लड़का है, उसे सिर्फ अपना ही चाहिए, घर चाहिए, फैमिली चाहिए। और फिर मलेशिया में हमारा पूरा सेटअप है, हमारे लोग हैं, वो उसकी देखभाल करेंगे। वो वहां पर हमारे घर में ही रुक रहा है यार। हमाद हमारा बहनों ही है, हमारी बहन से मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत की वजह से हमारी बहन इस मुकाम पे पहुंची है। मैं तुम्हें किन अल्फाज में समझाऊं? हमाद उस मसले में इन्वॉल्व नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है वो। शानी, हमें अपनी बहन की शादी करनी थी ना यार, हमने हमाद से कर दी। वो बहुत प्यार करता है उससे। देखो, अगर हम अपने बहनों पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर हम अपने बहनों पर एतबार नहीं करेंगे, तो फिर हमारी बहन कैसे करेगी? उसकी जिंदगी आगे मुश्किल हो जाएगी। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करो। उस वाकये को एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह के सुपुर्द। अपना बहुत ख्याल रखना और वहां पहुंचते ही फोन कर देना मुझे, ठीक है? और सुनो, किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां जब तुम लोग लैंड करोगे ना तो मैं पिक करने आ जाएंगे। मैंने बात कर ली। और किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो बस मुझे कॉल करना। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा, एयरपोर्ट पे मेरा एक एम्प्लॉय तुम लोग को रिसीव करने तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी होटल चेक इन करने के बाद एक कॉल करके जरूर बता देना। जाओ, अल्लाह की अमान में। और मेरी ये बहन मुझे वहां जाकर भूल तो नहीं जाएगी? कैसी बातें करते हैं भाई? बहन अपने भाई को कभी भूल सकती? वो भी ऐसा भाई जिसने बाप और भाई दोनों का प्यार दिया। चलो बेटा, देर हो रही है। बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इतने सेंटिमेंटल सीन्स मुझे पसंद नहीं है। चलो आओ। लो, इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या है ये? तुम्हारी आजादी का परवाना। अरे भाई, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आलम साहब ने तुम्हें माफ कर दिया है। उन्होंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सब वापस ले लिए। इन कागजात पर साइन कर दो ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सके। क्या हुआ, क्या बाहर नहीं जाना तुम्हें? ठीक है, फिर इन पर साइन करो।
शेख साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये टेंडर मुझे ही मिलेगा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं वक्त पे डिलीवर भी कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडर टेबल आपसे कोई डील होगी तो ये उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। मेरे काम करने के कुछ उसूल हैं और जहां उसूल नहीं होते वहां मैं काम नहीं कर। सॉरी सर, वो सर ये तो नुकसान हो गया ये। सर आई एम रियली सॉरी सर, आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा इसके पैसे में। नहीं, इट्स ओके। आपने जानबूझ के थोड़ी तोड़ा है। ऑब्वियसली जानबूझ के किया होता तो आपकी सैलरी से काट लेता। सर ये आपकी फाइल सब मैं कर लेती हूँ। थैंक यू सर। सर आई एम रियली सॉरी सॉरी। इट्स ओके। हेलो हेलो, आप सब लोगों की काबिलियत देखकर मुझे ये बात कहने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं हो रही कि इस स्कूल के लिए आपसे अच्छे टीचर्स हो ही नहीं सकते। इस साल स्कूल बोर्ड के रिजल्ट देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है तमाम टीचर्स और स्कूल स्टाफ की सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो अच्छा ही हो गया ये। एक्सक्यूज मी मिस मरियम, जी सर। वैसे तो आपने एक कंडीशन लगाई थी कि मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो प्रिंसिपल के ऑफिस में करूंगा, उनके सामने करूंगा। लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो यहाँ पे आपसे कुछ कह सकता हूँ? सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ बात कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने अंदर एक अनाउंसमेंट की है। जी। उस लिस्ट में आपका नाम नहीं डलवाया मैंने। क्यों? सर मैंने तो बहुत मेहनत की है बच्चों पर। जी बिल्कुल। असल में मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ और आप फिर मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचें, इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं डलवाया। हाँ, अलबत्ता मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कह दिया है कि अगर मरियम चाहें तो अपना इंक्रीमेंट करवा सकती है। आपको जो बेहतर लगे आप प्लीज उन्हें बता दीजिए। थैंक यू। आपको क्या लगा था आप मुझे यूं अपने पैसों की चमक दिखाएंगे, मुझे प्रमोशन देंगे तो मैं फिसल जाऊंगी? क्यों आपने ये प्रमोशन स्कूल के किसी सीनियर टीचर को नहीं दी? जाइए जाके अपनी ये दिलरुबाई का सामान कहीं और तलाश कीजिए। बल्कि मेरा मशवरा मानो, शरीफ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने की बजाय जाके किसी प्रोफेशनल लड़की रशीद चाचा, ये ले जाइए प्लीज। यार मेरे टूटे हुए मोबाइल की स्क्रीन देखकर ना उसकी जान निकल गई। वो पता ही क्या समझी कि शायद मैं उससे पैसे मांगूंगा। यार कसम से उसकी शक्ल देखने वाली थी, सीरियसली। वैसे चेहरा तो तेरा भी देखने वाला है। उसका जिक्र करते हुए तेरी भतीजी भी ऐसे निकल रही है जैसे किसी टूथपेस्ट का कमर्शियल कर रहा है। चल फिर फजूल। अब यार मैं तेरा फजूल दोस्त है, कब तक उसके बारे में यूं ही सोचता रहेगा और दिल ही दिल में खुश होता रहेगा? ये जो उससे मोहब्बत का तो इजहार करता है ना मेरे सामने, उसके सामने जाओ और जाकर इजहार करो। हाय इजहार मोहब्बत, वक्त आने पे ना ये इजहार भी कर लूंगा। ओ मैन, एक तो तेरा सही वक्त पता नहीं कब आएगा। अरे सही वक्त आने के चक्कर में लड़की ना हाथ से निकल जाए। कैसा दोस्त है यार, बद्दुआ दे रहा है। अरे यार बद्दुआ नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। इससे पहले कि कोई और उसके प्यार का दावेदार निकल आए, उसके पास जाओ और जाकर प्रपोज कर दो।
तो मैं जाके उसे प्रपोज कर जी। और अगर मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तो फिर छोड़ो मोहब्बत, अपनी इज्जत बचाओ और भूल जाओ उसे। नहीं यार, भूल ही तो नहीं सकता। तो फिर मर्द बनो मर्द, जाओ और उसे जाकर बता दो। अरे फिर देख लेंगे यार जो भी होगा। जब प्यार किया तो फिर डरना क्या। सही कह रहा है यार। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया या प्यार की